अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आजकल तो छाई हुई है मीडिया पे पिंकी, कराची की पिंकी, कोकीन क्वीन पिंकी। एक नया कैरेक्टर मीडिया को मिला है। कई घंटों की मुसलसल ट्रांसमिशन, सिचुएशन रूम्स और मैराथन ट्रांसमिशन इस वक्त पिंकी पे हो रही हैं। ये लगता है कि ये हमने कोई वो एक कहते हैं ना, पाब्लो एस्कोर एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था जिसके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं, तो अब हमारे यहाँ आ गई है पिंकी, कुकीन क्वीन। कहते हैं इससे अच्छी कुकीन कोई देता ही नहीं है। फिर ये वाइन भी बनाती है अपने घर में, और ये किंग है कुकीन की। कराची में होती थी, पकड़ी गई है। उसके स्टाइल, उसका उसके टशन, सब सब कुछ है। मैंने सोचा कराची से फ़हीम सिद्दीकी साहब से पूछूं कि ये क्या एफआईआर है, क्योंकि आपको पता है कराची के क्राइम किंग तो फ़हीम सिद्दीकी साहब ही हैं। तो ये कैसे हो सकता है फ़हीम सिद्दीकी साहब को इसकी जन्म कुंडली ना पता हो, इसका अंदर बाहर ना पता हो? तो हमने कहा अपने नाजरीन को जरा फ़हीम सिद्दीकी साहब से पूछते हैं इस पे। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम जनाबे वाला। फ़हीम सिद्दीकी साहब, आप ये भी जो है पिंक के करीब करीब है। नहीं, आपने तो ऑरेंज पहना हुआ मैं है। तो ऑरेंज जी ऑरेंज साहब। मैं ऑरेंज इनकलाब के साथ हूँ सर, मैं पिंक इनकलाब के साथ नहीं। गुड गुड। फहीम साहब, ये कौन है पिंकी? जरा इसका कोई हदूद, अरबा, जुग्राफिया, शजरा नसब बताएं ना, कौन है ये पिंकी? जुग्राफिया जुग्राफिया तो आप इस वक्त जो है वो स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। हाँ, हुदूद अरबा। और ये जो कहानी है वो कुछ यूं है कि ये बेसिकली कराची की एक बहुत ही छोटी बस्ती है। लियाकताबाद के साथ ही मुत्तसिल है, लियारी नदी के साथ मुत्तसिल है बिल्कुल। अंगार गोट, इसे बलोच पाड़ा भी कहते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो वहां की रहने वाली है। और जब कदम निकाले पर पुर्जे निकाले तो वहां से शिफ्ट हो गई मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ जगहों पर। अबुल हसन असफहानी रोड का भी एक इसका एक एड्रेस है, गुलशन इकबाल का। इसके अलावा जो कराची के पोश इलाके हैं बेसिकली ये वहां पर जो है वो मूव करती थी पार्टीज में। इब्तिदा में तो ये था कि ये कॉल गर्ल के तौर पर जो है वो जाया करती थी। लेकिन जब इसने वहां पार्टीज में जाकर ये देखा कि पार्टीज की असल डिमांड जो है वो मनशियात है, और मनशियात में भी जो है कोकेन है। और चूंकि ये खुद भी जो है वो इस्तेमाल करने लगी थी, तो उसने फिर इसको जो है एक तरह से अपना एक बिजनेस बनाने का सोचा। शुरू में ये ड्रग कैरियर बनी। ये और फिर एक वक्त आया कि कौन से ईयर में ड्रग कैरियर बनी? पिछले 15 सालों की कहानी है टोटल। अच्छा। ये टोटल पिछले 15 सालों की कहानी है, 12-15 सालों की कहानी है, जिसमें ये ड्रग कैरियर बनी और ड्रग है। कैरियर से ड्रग सप्लायर बनी। और हम्म। ये एक लेवल की इस वक्त ये ड्रग सप्लायर है कि हम्म। मैं आपको एक छोटी सी बस वो दे दूं कि जब अरमगान वाला वाकया हुआ और उसमें जो वीड के मामलात सामने आए और फिर उसमें जो है अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन की गिरफ्तारी हुई, तो उस वक्त जो है वो ये सारा सर्चिंग की गई कि जनाब, क्योंकि पुलिस का तो मेन शोबा नहीं होता ये तो एक्साइज और नारकोटिक्स के काम होते हैं, एंटी नारकोटिक्स फोर्स के काम होते हैं। तो पुलिस ने जो लिस्टें बनाना शुरू की कि जनाब कौन कौन इस वक्त जो है वो बड़े नाम हैं जो कराची में मंशियात की सप्लाई करते हैं, और खास तौर पर पोश इलाकों में। तो उनमें से जो पहला नाम था वो अनमोल उर्फ पिंकी का ही था उस वक्त भी। लेकिन उस वक्त बावजूद इसके ऊपर हाथ नहीं डल सका, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से साहिर हसन को वीट्स ऑस्ट्रेलिया से मंगा कर देने वाले दोनों भाई गायब हो गए थे, ऐसी पिंकी ने भी जो है वो उस वक्त कराची छोड़ दिया था। फिर ये लाहौर शिफ्ट हो गई थी पिछले एक साल में, फिर आना जाना शुरू हो गया। अच्छा, लाहौर में भी बाकायदा तौर पर इसकी यूं कह लीजिए कि सप्लाई चेन मौजूद है। इस्लामाबाद में इसकी सप्लाई चेन मौजूद है। और इस्लामाबाद में जब इसने डेरे डाले थे तो बेसिकली मकसद इसका यही था कि वहां की अशराफिया को, ब्यूरोक्रेट्स को, सियासतदानों को जो है ये अपने नेटवर्क में लेकर आए। और हम्म। इसके लिए इसने शुरू में वहां जाकर खुद पार्टीज तक अरेंज की। हम्म। और उसके बाद इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कोई भी पार्टी अनमोल की कोकेन के बगैर बेमोल समझी जाती है। कि अनमोल की जो कोकेन की खास बात क्या है? इसकी खास बात ये थी, जो इसके कस्टमर्स हैं वो ये कहते हैं कि मेरी एक दो लोगों से बात भी हुई, कभी उसका माल जो है वो एक नंबर होता था। अच्छा, मिलावट नहीं अब करते? एक नंबर से मुरा हाँ, एक नंबर से मुराद ये कि एक तो वो उसमें जो है वो कुछ एडिशंस करती थी नशों की, और साथ हम्म। साथ वो ये भी करती थी कि उसने उसकी फिर कैटेगरीज बना दी थी। अच्छा। कि जनाब, अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो प्लास्टिक की शॉपर में, छोटी सी शॉपर में आपको मिल जाएगा 10,000 रुपए का एक पीस। और अगर आपको थोड़ा सा उससे बेहतर चाहिए तो वो ट्रांसपेरेंट पैकिंग, उसके ऊपर भी लिखा होगा मैडम पिंकी, वो आपको मिलेगी।
उससे ऊपर आपको चाहिए तो जनाब सिल्वर मिलेगी आपको, सिल्वर की पैकिंग के ऊपर भी यही कुछ लिखा होता था, वो आपको 25,000 तक की मिल जाएगी। इससे ऊपर आपको चाहिए तो गोल्ड मिलेगी आपको, वो 30 से 35,000 रुपए तक की मिल जाएगी। और सिर्फ ये नहीं कि मिल जाएगी तो आपको जो है कहीं जाना पड़ेगा, नहीं जनाब, आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर प्लेस कीजिए, चीज आपको आपकी बताई हुई जगह पर राइडर पहुंचाएगा। और कल जब मैं इस पे काम कर रहा था तो मेरी एक सोर्स ने जो है मुझे एक अदद स्क्रीनशॉट भेजा इसका, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे वो पढ़ के मजा भी आया। मैंने कहा इसको कहते हैं बेसिकली मार्केटिंग। उसने मार्केटिंग का अंदाज ये अपनाया हुआ था जनाब कि वो जो है लोगों को मैसेज क्या करती थी, हाय फ्रेंड्स, न्यू ऑफर, स्टफ प्राइस 1 पीस 15,000 के हिसाब से मिलेगा, और अगर कोई 20 पीस एक साथ लेगा तो जो 15,000 वाला जो है वो उसे 12,000 का मिलेगा, यानी रियायत, सेल सेल कर लगाती थी। बल्क बल्क और बल्क बल्क अगर आपको चाहिए, और अगर डीलर्स के लिए चाहिए, देखिए बहुत से मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर्स की आड़ में धंधा करने वाली खातन, वो तो डीलर के तौर पे भी होती थी ना। अब अगर उनके लिए भी उसने ऑफर लगाई हुई थी कि अगर कोई डीलर लेगा तो 1 kg अगर वो लेगा तो उसे एक पीस 9,000 रुपए के हिसाब से मिलेगा। ठीक और है। सबसे मजे की बात जो इसमें, जो मैंने बात शुरू में भी गई, कि उसमें मैसेज में लिखा हुआ है 24 घंटे सर्विस ऑन है पूरे कराची में, जहां भी चाहिए तो एंजॉय करें। थैंक्स प्रिंसेस मैडम पिंकी जैसा कोई नहीं। जनाब ये मैसेज है अच्छा, नहीं ये जो बताएं, उसकी जानिब से। क्या कितना वॉल्यूम है इसके बिजनेस का आपके नजदीक, क्या वॉल्यूम था इसका? देखिए जिस तरह से ये मैसेज है, अगर मैं सिर्फ इस मैसेज की बुनियाद पे आपके सवाल का जवाब दूं तो देखें कराची में कुछ कम नहीं है कोकेन इस्तेमाल करने वाले या नशा करने वाले लोग। जो कराची के पोश इलाके हैं, अगर मैं सिर्फ उनकी बात करूं एक लम्हे के लिए, बाकी कराची को छोड़ दूं क्योंकि वहां पे दूसरे नशे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, चर्स वगैरह, तो ये जो इलाके हैं यहाँ पर वीड और कोकेन जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होती है, जाहिर है पार्टी ड्रग कहलाती है। हम्म, तो ये इन पोश इलाकों में होने वाली सिर्फ पार्टीज की हम बात करें ना, तो इसका सिर्फ और सिर्फ महीने का अगर टर्न बनेगा ना तो वो कई करोड़ रुपए बनेगा। क्या 50 इस करोड़ तरह का बने? इसका मैं 50 करोड़ बनेगा? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए दो किस्म की चीजें हैं, एक तो ये कि आप पार्टीज में आने वाले लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, इसका ये मतलब, इसका सिर्फ ये काम नहीं था ना, वो तो डीलर्स को भी दे रही थी। हम्म, अब मसाज सेंटर की आड़ में काम चल रहा है, पार्टी में नहीं चाहिए, मसाज सेंटर वाली को चाहिए, वो भी इसी से लेती है क्योंकि डिमांड इसके माल की है। जो ब्यूटी पार्लर चला रही है उसकी आड़ में धंधा कर रही है, वो भी इसी से ले रही है। तो ये वाली चीजें जो है, इसकी वजह से इसका टर्नआउट बहुत ज्यादा हो गया था। और फिर जिसने राइडर्स रखे हुए हो, जिसकी सर्विस ऐसी हो कि जनाब आपको आपके घर की दहलीज पे मिलेगा, तो फिर क्या मसला है भाई, लोग तो उधर ही आएंगे जिधर से माल मिल रहा हो। कितने और जब राइडर्स माल मिलने थे, लगे, कितने राइडर्स थे इसके पास? ठीक है, जो इसके मुताबिक जो इससे लोग बात कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि इसके पास 40 राइडर थे। 40 ठीक है। राइडर? अच्छा, पिछले पिछले 1 साल में इसके कई राइडर्स के खिलाफ जो है मुकदमात भी हुए हैं, ठीक है। अच्छा। और लेकिन किसी भी मुकदमे में ये गिरफ्तार नहीं हुई है। कराची के पोश इलाकों में 5 FIRs हैं जो इसके राइडर्स के खिलाफ हैं कि जनाब हमने दौरान गश्त जो है एक बाइकर को रोका, उसकी तलाशी ली तो उसके पास से जो है वो ये मिला, इतनी कोकेन मिली, इस तरह से मिली, और उसने बताया कि वो ये जो है वो अनमोल और पिंकी के लिए काम करता है। तो इस तरह की FIRs मौजूद थी लेकिन हाथ कभी नहीं पड़ा। और ये आपने उसकी ऑडियो में भी देख लिया जो कल से अब तक जो है वो वायरल है ऑडियो, जिसमें वो कह रही है कि पिंकी पे हाथ डालोगे, सोचते कहां से हो तुम। नहीं नहीं, असल प्रोटेक्शन इसको कौन देता था? देखें ऐसा कोई भी काम जो है वो पुलिस की मर्जी के बगैर, एक्साइज की मर्जी के बगैर, आई मीन जो भी इस सारे धंधे को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, जिनका काम है ये, जब तक उनकी सपोर्ट ना हो ये नहीं चल सकता। अब आप उसमें ANF को ले लीजिए, आप उसमें एक्साइज को ले लीजिए, आप उसमें पुलिस को ले लीजिए। देखिए पुलिस तो ये कहकर बच जाती है जब कोई ऐसा नारकोटिक्स वाला मामला आता है कि जी ये तो हमारा बेसिक काम ही नहीं है, हमारा काम तो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है, ये तो हमारी थर्ड लेयर में आता है कि हम इसको देखें। किसी हद तक बात ठीक भी है उनकी, लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर जो है इस जानिब काफी फोकस किए हुए हैं। उन्होंने असेंबली से बाकायदा बिल भी पास कराया है एक अदद, जिसमें यह है कि जो तालीमी इदारों में नौजवान होंगे मंशियात इस्तेमाल करने वाले, उनकी उनसे बाकायदा तफ्तीश हो सकेगी, और कई चीजें उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का वो एक लेकर आए थे और अचानक लाए थे। मैं उस वक्त भी चौंका था और मैंने उस वक्त भी कहा था कि किसी इलीट क्लास के फर्द का बेटा या बेटी जो है वो डेफिनेटली मुतासिर हो चुके हैं। और अब आप आके देखिए उसके बाद आपको जो है वो नजर आएगा कि कुछ दिन पहले जो है फरियाल तालपुर साहिबा ने जो है सिंध असेंबली में एक इजलास किया
और उस इजलास में उन्होंने आईजी सिंह को बुलाया हुआ था, और आईजी सिंह से उन्होंने फिर यही बात की कि आप मंशियात के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। आईजी सिंह ने वही जवाब दिया जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कि उन्होंने कहा जी ये हमारा बेसिक काम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप इस बात को छोड़ दें, आपने करना है। हम्म। और अब पुलिस की जानिब से जो चीजें कुछ सामने भी आई हैं। कितनी की मंथली देती थी ये पुलिस और एक्साइज को? देखिए, इस हवाले से कुछ कंफर्म तो मेरे पास नहीं है इतला कि वो क्या देती थी, ये तो कोई भी नहीं कबूलेगा और पिंकी भी नहीं कबूलेगी कि वो क्या देती थी। लेकिन ये जरूर है कि मुझे किसी ने, बताने वाले ने बताया कि जब वो खुद निकलती थी तो अपने साथ 1-2 करोड़ रुपए लेकर निकलती थी, ताकि अगर कभी वो रास्ते से पकड़ी जाए तो वो पैसे जो है वो देकर अपनी जान बचा सके। हर वक्त दो यानी करोड़ रुपए कैश कैश रखती थी अपने पास? जनाब इस लेवल का उसका वो था। जब निकलती थी तो इतना कैश वो साथ लेकर निकलती थी। अब आप अंदाजा कर लेंगे जो इतना कैश कैरी कर रही हो वो मंथली कितना दे रही होगी और कितना कमा रही होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो चीजें सामने आ रही है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जिस तरह से पिंकी को लिया गया है, और ये बात ठीक है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो है इसमें काफी हद तक रोल है, और उनका और पुलिस का ये एक मुश्तरका ऑपरेशन ही था, और ये ऑपरेशन लाहौर में किया गया, और वहां से इसे जो है एक पार्टी से ही लिया गया, और वहां पर भी जो है कई नहीं, ये लाहौर से गिरफ्तार हुई है? जी जनाब, ये लाहौर से गिरफ्तार हुई है। शो जो है उसे कराची से किया गया है। इसको आईबी ने जी बिल्कुल। गिरफ्तार आईबी ने गिरफ्तार किया है, लाहौर से गिरफ्तार किया है? लाहौर से गिरफ्तार हुई है, लाहौर की एक पार्टी से गिरफ्तार हुई है, और वहां हम्म। पर भी जो है इसे बहुत से जो अशराफिया कह लें, बहुत से सियासतदान कह लें, ब्यूरोक्रेट्स कह लें, उनकी जो हाँ। है इसे बाकायदा सरपरस्ती हासिल थी। हाँ। और वहां से जब इसे लिया गया तो उसके बाद वो लोग खामोश होकर बैठ गए। ये कोई 1 हफ्ते से ज्यादा जो है उनके पास रही है, और इस दौरान जो उससे तफ्तीश हुई है उसमें बहुत सारे नाम आए सामने मुजम्मिल साहब, और इन्हीं नामों की बुनियाद के ऊपर जो है वो कई फाइलें जो है वो नई भी बनी है, और कई पुरानी फाइलों में नया मवाद भी ऐड हुआ है। और जाहिर है ये मतलब फाइलें क्यों बनी पता है। नहीं, ये बात, लेकिन अगर ये लाहौर से गिरफ्तार हुई है तो लाहौर में तो मरियम नवाज ने एक सीसीडी बनाई हुई है, आपको याद है, सुहेल जफर चट्टा वाली? जी वो बिल्कुल, हमारे कराची से वो में पोस्ट रहे हैं काफी अरसे सुहेल सफर हाँ। चट्टा। हाँ, तो वो जो सुहेल जफर चट्टा साहब की सीसीडी है, वो तो ड्रग डीलर्स को छोड़ते ही नहीं, वो तो नेफे में पिस्तौल चला देते हैं, और उससे कई ड्रग डीलर तो उन्होंने वैसे ही पार कर दिए हैं। मुजम्मिल साहब, जिनके नेफे में पिस्तौल चलता है ना, वो हम्म। पिंकी लेवल के नहीं है। अच्छा। पिंकी का लेवल कुछ और था। उसकी पार्टीज में जो लोग आते थे ना, उन हाँ। लोगों का जो है वो स्ट्रेचर ही वो है कि वहां तक जो है वो पुलिस कार्रवाई का सोचती भी नहीं है। ऐसे ही नहीं हम्म। हाथ पड़ गया है पिंकी के ऊपर। पिंकी के पीछे हाथ डालने में बहुत सारे अवामिल हैं। अगर एक तरफ जो है वो ये बात है कि जनाब मंशियात के जो आदी हैं नौजवान, खास तौर पे उनका ताल्लुक अशराफिया से है और अशराफिया इससे परेशान है किसी हद तक, और खास तौर पे सियासतदान, तो दूसरी तरफ ये भी है कि जनाब बहुत से सी नई फाइलें जो है वो तैयार हुई हैं पिंकी के जरिए। वो किसको देती थी, किसको पैसे देती थी? तो ये पुलिस के पास आने से पहले इसको आईबी और हसास इदारों ने पूरा इन्वेस्टिगेट कर लिया हुआ? जी बिल्कुल किया है, और जो इसकी ऑडियोज हैं जो आपने सुनी है अब तक, वो ऑडियोज उसी के मोबाइल से हासिल की गई हैं, और ये उसी दौरान हासिल हुई हैं जब जो है वो तफ्तीश पे थी। ये प्रोटोकॉल इसको किसने दिया है, ये जो हथकड़ी? अगर इसको आईबी ने पकड़ा, ये 8 दिन साहसीदारों के पास रही, तो फिर पुलिस ने इसको इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया? फिर तो पता होना चाहिए था देखिए गेम ऊपर से आई है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसको थोड़ा सा समझा दूं कि आईबी ने जब इसको हवाले किया तो आईबी नीचे वाले एसएचओ या एसआईओ तक को तो नहीं पता होता, या आईओ तक को तो नहीं पता होता कि कहाँ कौन है हम्म। और कहाँ से आई है। जब उन्होंने इसे दिया तो उसके बाद फोन्स भी आना शुरू हो गए थे। जब पता चल हम्म। गया कि अब आईपी की तहवील से पुलिस के पास आ चुकी है तो फिर फोन्स भी मेहरबानों के आना शुरू हो गए थे। और हम्म। उसके बाद जो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, आप उस एफआईआर में भी देखिए ना कि उन्होंने कितना बड़ा सुकम छोड़ा है कि एड्रेस ही गलत डाल दिया। सबसे पहले तो हम्म। जो एड्रेस जहां से गिरफ्तारी दिखाई गई है उस एड्रेस पे जो शख्स रहता है वो कहता है भाई मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ, किराएदार हूँ, मुझे तो इस खबर के बाद जो है मेरे मालिक मकान ने घर खाली करने के लिए कह दिया है। हम्म। तो उसके बाद जो है जब जो लेके पहुंचा, और फिर जाहिर है जो उसका एक एक्ट है, जिस तरह से वो खुद को पोस्ट करती है, जो लोग उसे जानते हैं उनके लिए तो फिर पिंकी मैडम ही है ना, चाहे वो पुलिस में है या चाहे वो कहीं और है। पुलिस के लिए तो फिर वो सब इंस्पेक्टर के लिए तो पिंकी मैडम ही थी, जो उसके पीछे जिस तरह से वो चलता हुआ आ रहा है कोर्ट में।
अब पिंकी अपनी मैडम बन के जो है वो स्टाइलिश तरीके से आई है। या आपको ये वीडियोस देखकर अयान अली याद नहीं आ रही थी? हम्म, डेफिनेटली याद आई होगी ना मुजम्मिल साहब? बिल्कुल अयान अली याद आती थी हमें। है ना, अयान अली कोर्ट में किस तरह से पेश होती थी, क्या स्टाइलिश किस्म की पेशियां होती थी, उसकी क्या एंट्री होती थी। बिल्कुल उससे मिलती जुलती एंट्री नहीं है ये इसकी, पिंकी की। बस अयान इसलिए अली में एक काम गलत हो गया था। क्या? उसका जो तफ्तीशी अफसर है चौधरी एजाज, वो दिन हाँ। दिहाड़े रावलपिंडी में नामालूम अफराद की फायरिंग से मारा गया था। और पिंकी पीरनी का पिंकी का तफ्तीशी अफसर कौन है? अभी तो कल तो खैर वो मुअत्तल हो गए, तफ्तीशी हाँ, अफसर भी, और जो सब स्टेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो भी एसआईओ, दोनों हाँ। जो है फिलहाल तो उन्होंने मुअत्तल कर दिए हैं, सिर्फ इस बात पे कि उसे, पिंकी को प्रोटोकॉल कैसे दिया गया। लेकिन प्रोटोकॉल के साथ साथ अब ये भी देखिए ना कि हमारे यहाँ क्या पुलिस एहलकारों में इतना दम होता है कि वो ऐसे किसी किरदार के सामने खड़े हो सके, अच्छा, नहीं, जब मेरा एक और सवाल किरदार है। भी। फाइन, पिंकी एक अकेला कैरेक्टर तो नहीं होगा ना, ये कार्टेल होगा, ये कुछ एक ग्रुप होगा जो मिलकर ये काम कर रहे होंगे? या आपके ख्याल में अकेली पीरनी और राइडर थे? नहीं, वो कहीं से कोकेन लेती होगी, कहीं भेजती होगी, कुछ डिस्पर्समेंट होगा, कोई पैसों का निजाम होगा, कोई इन्वेस्टमेंट होगी, कोई होगा। अकेली पिंकी तो नहीं ये सारा काम कर रही होगी। डेफिनेटली अकेली नहीं है, उसका पूरा नेटवर्क है, उसके पास जो है उसके साथ उसके भाई हैं, उसके साथ उसके और लोग हैं, उसके हम्म, भाई की गर्लफ्रेंड है जो सारे गेम में मुलव्विस है। तो कोई एक आदमी तो जाहिर है पीरनी नहीं है, वो हम्म, पिंकी नहीं है, सॉरी। पिंकी के साथ जो है और भी लोग जुड़े हुए थे, और जब इस तरह के लोग हों तो उनको जाहिर है कोकेन यहाँ तो नहीं बनती ना, ये तो हम्म, आपको जाहिर है मंगवानी ही पड़ती है। तो ये हम्म। जाहिर है जब बाहर से आती है तो जाहिर है आप सारा जो ये एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट्स होते हैं, आपको जाहिर है उनका पार्ट बनना पड़ता है, तभी आपको ये सब चीजें मिल रही होती हैं आसानी से। तो डेफिनेटली वो एक पीपल्स ऐसे कहते हैं, सिंडिकेट पीपल्स का पार्ट है। पार्टी के सिंध हुकूमत के बड़े नाम भी पिंकी के को प्रोटेक्शन देते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। और मैंने आपको इशारतन कहा भी कि कुछ नई फाइलें भी बनी हैं और कुछ पुरानी फाइलों में नया मवाद भी ऐड हुआ है। सिंध के जो बड़े नाम हैं वो पिंकी की गिरफ्तारी से परेशान हैं या रिलैक्स हैं कि चलो हमारे बच्चे महफूज हो गए? सर दोनों बातें हैं। क्या? कुछ लोग परेशान हैं और कुछ लोग जो हैं वो इस बात पे खुश भी हैं। खास तौर पे वो लोग जो ये समझते हैं कि उनके कुछ अजीजों में, उनके बच्चों में, उनके पार्टी के सरकर्दा लीडर्स के बच्चे जो हैं वो, उनकी अमवात हुई हैं, अमवात, जनाब। उसकी वजह से वो लोग तो कहते हैं कि चलो अच्छा है, किसी हद तक जो है किसी पे तो हाथ डाला, हमारी हिदायत पर डाला, चलो ठीक है, अच्छा हो गया। लेकिन जिन जो कस्टमर रहे हैं, हम्म, जो सपोर्टर रहे हैं, वो जरूर परेशान है। और देखिए कोकेन एक ऐसा नशा है कि जब एक दफा लग गया है तो आपको फिर जाहिर है ऐसी, आप ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं ना, फिर आपको हम्म, जो चीज चाहिए। तो उनकी भी नींदें हराम हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार अब क्या होगा, अब कहाँ से मिलेगा माल। हम्म। और दूसरी जाने वो भी हैं जिनको यह है कि कहीं पिंकी हमारा नाम ना ले दे। तो दोनों तरह की इस वक्त सिचुएशन है। नहीं, पर आप कह रहे हैं कि ये 8 दिन तो आईबी के पास रही है, नाम तो वो सारे ले चुकी है, अब उसके बाद बिल्कुल बताने ऐसे को, ही है। अब उसके बाद बताने को तो कुछ नहीं है। सर जी अगर फर्ज कर लेते हैं नाम ले चुकी है और हम्म, किसी खास मकसद के लिए कोई फाइल तैयार भी हुई है, तो हम्म। जब वो मकसद आएगा सामने, तो उस वक्त जब वो नाम भी सामने आएंगे तो फिर तो मसले होंगे ना। कोई 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 और ज्यादा ऐसा दूर नहीं है वो वक्त, ज्यादा दूर नहीं है वो वक्त। कितनी दूर है? सारी कहानी कब खुल जाएगी? मेरा ख्याल है कि अगर कहानी खुलने की बात नहीं है, बात यह है कि अगर तो हम्म, रेजिस्टेंस का लेवल यही रहा हम्म, तो शायद कहानी खुल जाए, कुछ हम्म, नए नाम सामने आ जाए जो पिंकी से जुड़ जाएं या शराफिया के लोग हैं जो पिंकी के साथ लिंक थे। और हम्म। अगर जो है वो रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो कम रहा, बातें मान ली गई, तो फिर ठीक है जनाब, कोई बात नहीं, फाइलें इसी तरह से दबी रहेंगी जिस तरह से बनती हैं, पड़ी रहती हैं, ये, फिर किसी ये, और वक्त ये काम आ जाए। इसको पंजाब ले जाने का भी कोई चांस है? क्योंकि वहां भी एफआईआर है, ये हो सकता है पंजाब पुलिस आके इसको ले जाए। नहीं जनाब, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे होगा, क्योंकि अभी तो अ, ऐसी कोई चीज नहीं है। असल मसला जो है वो सिंध से ही है, और हम्म। सिंध में ही इस वक्त पिंकी की जरूरत है। नहीं, पर अगर ये पंजाब चली गई तो पंजाब तो फिर वहाँ सिंध वालों को हैंडल करना आसान हो जाएगा ना पंजाब से। नहीं, हैंडल करने का मसला नहीं है मुजम्मिल साहब, मसला हम्म, ये है कि पिंकी को सेफ हाथों में भी तो रखना है ना, अपने हाथों में भी तो रखना है ना अब। हम्म, तो अब अगर जेल आ चुकी है वो, तो अब हम्म, जेल भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, एक्साइज भी हमारा है, इनकी हम्म, वजारतें भी हमारे पास हैं।
यहाँ डील करना ज्यादा आसान है बनिस्बत पंजाब ले जाने के, वहां से डील करने के। नहीं तो जेल में भी तो उसको प्रोटोकॉल होगा, जेल में भी तो शहाना जेल होगी उसकी, कोई आसान आसान जेल तो नहीं होगी, मुश्किल जेल तो नहीं होगी। आप जब ये बातें करते हैं ना तो मुझे फिर अयान अली याद आ जाती है। अच्छा। फिर याद नहीं याद है। हाँ, ये देखिए, यकीनन ऐसा ही है। हाँ, यकीनन ऐसा ही है। कल जब ये जेल पहुंची है तो फुल प्रोटोकॉल था जनाब। और आज हाँ, मैंने कई बार जो है वो जेल राब्ता करने की कोशिश की, जेल हुकाम से राब्ता करने की कोशिश की, डीआईजी जो जेल है शिबा शाह, उनसे मैंने राब्ता करने की कोशिश की, मैसेजेस भी छोड़े, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि मुझे ये इतलात कल मिल चुकी थी कि जनाब जब वो कल जेल पहुंची है तो वहां पे उसे फुल प्रोटोकॉल मिला है। मैंने कहा था तस्दीक कर लेता हूँ। वो इसकी या तो तरदीद करेंगी तो मैं उनसे कहूंगा कभी, फिर मुझे कुछ दिखाइए कि वो जिस तरह से आपने, जब नताशा पकड़ी गई थी और नताशा के हवाले से ये खबरें आई थी कि जनाब उसको जेल में प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो आपने उस वक्त वजाहत करने के लिए जो है वो वहां का एक विजिट भी कराया था सहाफियों को, और आपने दिखाया था कि नताशा को कैसे एक वार्ड में रखा गया है। इस तरह की वो कुछ दिखा देंगी, बता देंगी, लेकिन फोन नहीं हम्म, उठाया गया। अच्छा, जेल वाले को मौकफ देने के लिए तैयार नहीं थे। क्या नहीं, ड्रॉप सीन लगता है आपको पिंकी का? कोई ड्रॉप सीन नहीं है। कोई नई खबर आएगी, हम और आप सब भूल जाएंगे, किसी और खबर के पीछे चल पड़ेंगे। पिंकी जो है इसी तरह से खत्म हो जाएगी, जिस तरह से अरमकान का केस खत्म हो गया, साहिर हसन का केस, अब हम उस पर बात नहीं करते। ना आज जो है हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारे 10 पाकिस्तानी सोमालिया में कज़ाकों के कब्जे में हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे। हमारे जो असल इश्यूज हैं उन पे हम बात नहीं कर रहे। आज हमें सिर्फ पिंकी नजर आ रही है खाली। एक दिन हम इसको भी भूल जाएंगे, इससे बड़ी कोई खबर आ जाएगी तो। आपके ख्याल में इसको सजा नहीं हो जाएगी, ट्रायल में सजा नहीं हो जाएगी? देखिए, एक नहीं कई चीजें हैं। सजा तो उन फिर 10 एफआईआर सब में जो है वो होनी चाहिए ना, जो है अभी तक। ये हम्म, जरूर है कि ये काफी अरसे जेल में शायद गुजार ले, एक तवील हम्म, अरसा शायद जेल में गुजार ले, लेकिन सजा वजह तो भूल जाए जनाब। हमारे यहाँ सजाएं अगर होती भी हैं तो मातहत अदालतों से होती हैं, उसके बाद आला अदालतें रिहा कर देती हैं। मैं आपको ऐसी दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ केसेस की, जिनमें हम्म। मातहत अदालतों से सजा होगी लेकिन आला अदालतों से वो बरी हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है वो मैंने देखा कि 20-20 साल पहले जिनको सजाएं हुई उन्हें सुप्रीम कोर्ट बरी कर रही है, ये कहकर के एक बेगुनाह को सजा देना जो है कई गुनाहगारों को छोड़ने से बेहतर है। तो लेकिन जब ये वाली जब पिंकी के रैकेट में और भी तो ड्रग डीलर्स होंगे, ये अकेली पिंकी ड्रग डीलर तो नहीं होगी? बाकियों को क्यों नहीं पकड़ा जब जा आप रहा? जब आप अभी आपने मुझे कॉल की प्रोग्राम शुरू किया तो उस वक्त मैं कॉल पे बात कर रहा था, तो मैं उस वक्त एडिशनल आईजी कराची आजाद खान से ही बात कर रहा था, और उनसे मैंने ये सवाल किया। मैंने कहा इसके रैकेट के और लोगों के ऊपर हाथ डाला? उन्होंने कहा कि हम डाल रहे हैं हाथ, और हम जल्द कामयाबियां भी होंगी, लेकिन अभी फिलहाल जिस वक्त आप ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक जो है कोई नया नाम पिंकी के रैकेट का जो है वो अभी सामने नहीं आया, यानी हाथ नहीं आया। लेकिन बकौल आजाद खान के लोग जो हैं उनकी हम तलाश कर रहे हैं, और लोग हमारे पास आ जाएंगे, जल्द आ जाएंगे। कहते हैं सिंध के एक वजीर का बेटा भी इसके रैकेट में है। देखिए, एक बेटे की बात नहीं है, पता नहीं किस किस का बेटा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दो अहम रहनुमा तो कम से कम ऐसे हैं कि जिनके यहाँ जिनके जवान बच्चों की अमवात हुई। हम्म। ठीक है। और कई के बच्चे ऐसे हैं जो इस सारे नशे की, इसमें ड्रग्स में, पार्टीज में मामूल बन गया है उनका जाना और नशा करना। इस वजह से जो सिंध की अशराफिया है वो परेशान भी है। नहीं पर अच्छा, ये भी तो नहीं है ना कि कराची में अकेली पिंकी ही ड्रग बेचती है, और ड्रग डीलर्स भी तो बड़े होंगे कराची के में। एक अकेली तो डेफिनेटली, दो बिल्कुल करोड़ के शहर को अकेली पिंकी तो नहीं बेच रही है ना। ये तो खास बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बाकी ड्रग डीलर्स के बारे में क्रैकडाउन की क्या सूरत हाल है? देखिए, मैंने आपको बताया कि जब अरमगान वाला मामला हुआ था उस वक्त जो है वो चीजें सामने आई थी, तो उस वक्त जो लिस्ट बनी थी उसमें से भी किसी पर हाथ नहीं डल सका था, सब जेर जमीन चले गए थे या शहर छोड़ के चले गए थे। इस दफा भी ऐसे ही है, लिस्टें बन रही हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद बाकी लोग कुछ अरसे के लिए जेर जमीन चले जाएंगे। ये तो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं ना, इनका तो कोई इशू नहीं है, उन्हें तो गायब होना उनके लिए कोई मसला ही नहीं है, तो चले जाएंगे कुछ अरसे के लिए। अच्छा, दूसरी बात जो आपका कहना है कि 2 करोड़ का शहर है, तो 2 करोड़ का शहर कोकेन इस्तेमाल नहीं करता। 2 करोड़ का शहर जो है वो पार्टीज में जाके जो है पार्टी पल्स नहीं लेता। वो बहुत सारी और भी यहाँ पे नशे इस्तेमाल होते हैं, जाहिर है उसके लिए अलग लोग मौजूद हैं, और उस जानिब कोई नहीं देखता। हमारे यहाँ होता क्या है, अगर आप पुलिस की कारकर्दगी को ही देखें, खाली एक्साइज वगैरह की कारकर्दगी को भी देखें, तो हमें जो पीने वाला है वो तो पकड़ा जाता हुआ पुलिस के हाथों या दारों के हाथों नजर आ रहा होता है, लेकिन आपको असल लोगों पे हाथ डालते हुए नजर नहीं आ रहे होते। जबकि जो पीने वाला है, जो पकड़ा गया है, वो तो बेसिकली बीमार है।
उसको तो आप रिहेबिलिटेट के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर लेकर जाएं। आप उसको पकड़ते हैं, उसके ऊपर केस बनाते हैं, उस बेचारे को जेल भेज देते हैं। असल जो काम है जिनकी जानिब आपको जाना चाहिए वो आप नहीं जाते। 2013 में ना मुजम्मिल साहब, आखिरी बार सर्वे हुआ था पाकिस्तान में कि मंशियात के आदी अफराद की तादाद क्या है। उसके बाद से सर्वे नहीं हुआ है। आज हम 2026 में बात कर रहे हैं, 13 साल हो चुके हैं। फिगर कहीं की कहीं पहुंच चुकी है। और इस वक्त जो है हम सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि जनाब जो पीने वाले एक दो पकड़े किसी वक्त कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्हें जेल भेज दिया। इस शहर में हर किस्म का नशा इस्तेमाल होता है। हीरोइन यहाँ इस्तेमाल की जाती है, चर्स, वीड, चर्स की एक किस्म है, कोकेन, दीगर किस्म की पार्टी पिल्स जो होती हैं वो, और पता नहीं क्या क्या कौन अच्छा, कौन से ये नशे जो है। पिंकी के पकड़ने से कोकेन शॉर्ट हो गई है या अभी मिल रही है? देखिए पिंकी की जो लास्ट ऑडियो है एक जो आई है, उसमें तो उसने ये तक कहा है और उससे अंदाजा होता है कि वो किसी भी एक प्लानर जिसे कहते हैं ना, जो फ्यूचर को भी देख रहा होता है, उस टाइप की वो ऑडियो है कि अगर मैं पकड़ी जाऊं या मेरे साथ कुछ हो जाए तो एक और साहब इसी नंबर से राब्ता करेंगे और वो कोई जेंट्स होंगे और वो इसी तरह से सप्लाई बरकरार रखेंगे, आप इनसे राब्ते में रहिएगा। उसने अपना जानशीन के लिए अपनी बी टीम जो है वो पहले से बनाई हुई थी जनाब। तो अब वो जानशीन इस वक्त सप्लाई कर रहा है, वो काम कर रहा है जानशीन इस वक्त। देखिए ये आज शाम तक ही पता चल सकेगा, ठीक है, हम्म। कि अब अगर पुलिस ने कोई कार्रवाइयां की, उन कार्रवाइयों के नतीजे में जो है वो कुछ इस तरह के लोग पकड़े गए, तब तो शायद जो सप्लाई है वो रुक जाए। लेकिन जब सप्लाई रुकेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो जिनके पास माल होगा वो माल बेचेंगे और वो महंगा बेचेंगे। तो एक नई जो है कि सूरत हाल जो है वो क्रिएट हो चुकी होगी। ये देखिए, हमने कई दफा ये बात, कराची का जो पार्टी कल्चर है, जो नौजवान लड़के लड़कियां कराची में वीकेंड पर पार्टियां करते हैं, तो इधर डीएचएस में, क्लिफ्टन्स में, ये इसमें कई दफा मर्डर भी हुए हैं, कई दफा लड़ाइयां भी हुई हैं, कई दफा वहां बहुत कुछ हुआ है। इस पार्टी कल्चर ये पार्टी कल्चर तो एक क्राइम कल्चर नहीं है? काफी हद तक आप ठीक कह रहे हैं मुजम्मिल साहब, लेकिन ये किस शहर में नहीं हो रहा, ये सिर्फ कराची में नहीं हो रहा, ये हर बड़े शहर में हो रहा है। अब तो बल्कि कई शहर, छोटे शहरों में भी ये सब चीजें हो रही हैं। फार्म हाउसेज बने हुए हैं और फार्म हाउसेज में जो है वो पार्टीज हो रही होती हैं। इस्लामाबाद के फार्म हाउसेज में क्या पार्टीज नहीं होती? कि लाहौर में इस नौयत की पार्टीज नहीं होती? हर जगह हो रही हैं। और वहां पर भी इस नौयत के झगड़े होते हैं। जब जाहिर है जब नशा सर चढ़कर बोलता है, चाहे वो कोकेन का हो या किसी और चीज का हो, तो फिर आप काबू से बाहर हो जाते हैं। कोकेन असल में करती क्या है, वो आपको बहुत ज्यादा एतमाद दे देती है जब आप नशे की हालत में होते हैं, और उस एतमाद में जो है वो फिर आप कुछ भी कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे कोई भी नशा हो, वीट का भी यही है। तो इसलिए जो है ये पार्टीज में इस तरह के झगड़े एक आम सी बात है। कई दफा एफआईआर हो चुकी हैं, कई दफा वाकयात हो चुके हैं, लेकिन ना पार्टीज रुकी हैं और ना ही पार्टीज को ड्रग सप्लाई करने वाले लोग। कोई बड़ी तादाद में कोकीन भी बरामद नहीं हुई पिंकी से। आई मीन 1500 ग्राम है, कोई बड़ी तादाद में, कोई 50 किलो, 10 किलो। अगर ये कोकेन क्वीन है तो इसके पास तो बड़ा माल होना चाहिए था ना, वो बड़ा माल क्यों नहीं बरामद हुआ? देखिए ये सवाल मेरे भी जहन में आया था और मैंने इसके ऊपर सवाल किया भी, तो उनका भी यही था कि यार माल तो इससे डेफिनेटली ज्यादा पकड़ा गया होगा, लेकिन उसे शो जो है वो कम किया गया है। और जाहिर है केस बनाना था, मकसद तो केस बनाना था। और कोकेन तो कोई मसला नहीं है, इससे अगर और बरामद करनी होगी और भी इसके निशानदेही पर छापे मारकर जो है वो मजीद भी बरामद की जा सकती है, और की भी गई होगी मे भी, लेकिन उसे भी सामने नहीं लाया जा रहा। उसका एक मकसद जो है उसका ये भी हो सकता है कि कोकेन को जो है, जो भी बरामद हो रही है, अगर वो सही हाथों में पहुंचेगी तो जाहिर है वो उसको तल्फ भी किया जा सकेगा। लेकिन अगर वो गलत हाथों में पहुंची तो फिर जाहिर है वो, जिस तरह से हमारे माजी में भी पुलिस के माल खानों से चीजें गायब होती रही हैं, मुमकिन है कि वहां से गायब हो जाए। फहीम सिद्दीकी साहब, हम आपको वक्तन फवक्तन ये पिंकी के मामले पे तंग करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज वेलकम जनाब।